मालकिन मालकिन का बात बा? इतना भागल काहे आ रहल बाड़ा? देखी के आयल बाड़े। अरे दीदी अपना भागीना आ गया उधर। अरे तो मुंह कहाँ देख रहे हो जी? जल्दी जाओ तो सबको जो है ना मिठाई बंटवाओ। जाओ जाओ जाओ। बेटा आ गई, हमार करेजा के ठंडक तो आ गई। ये का हाल हो गइल बता? वो सब लोग तोरा के मारल पिटल तो नहीं खिना? का हाल हो गइल? अरे सब ठीक हो जाएगी। ए कुसुम ले जा ग्रहण जा फ्रेश करवाओ। एक अंदर लेके जाओ। हम आओ तनी। लगाओ कपड़ा बदलो। अरे हाँ उतन काल भोर होते ही जया के ओकरा घर भेज दो। ठीक बात। हम हाँ हम इंतजाम करते नहीं होकर जाओगे। ए जाओ तो मालकिन मालकिन काऊ रे काऊ। मालकिन। अरे तू लोग यहाँ काहे आ गए? तुमको तो जया की रखवाली के लिए भेजा था ना? जी मालकिन, जया जी को बोलना। अरे काऊ बोलो ना भाई। भैया जी रज्जन लाल जी। काऊ हाँ रजन लाल का? अरे बोलो। रज्जन लाल जी जया जी को पकड़ने के लिए भागे पीछे और वो कूद के वहीं जान दे दी। खत्म करती अपने आप को वहीं। कहा? जान दे दी? आयो दया। सब गुड़ को बर कर दे, सब गुड़ को बर कर दे। लौटा हुआ जया के कहां से लौटाएंगे? उदय आ गया घर है। अब उदया को भेजना है। कहाँ से भेजें? उदय आ गया ना, उतना ही बहुत है। कुकर्म करके आ रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं उधर। ए, कोनो कुकर्म नहीं किए हम, बुझाया? हम वहाँ गए थे उससे मास्टरनी से मिलने, ये देखने कि सब इंतजाम ठीक है कि नहीं, उसको कोनो दुख तकलीफ तो नहीं है वहाँ। ऐसा पुछारी की है कि वो अपना जाने दे दी। ए रजन लाल नाटक मत करो। चुप बकवास मत कर। अरे बंद करिए अपना नौटंकी। आपका रहन सहन यहाँ लोग जानते नहीं है क्या? पूछने गए थे वहां। ए पुत्रान, हम यहाँ तुम दोनों से बतियाने नहीं आए हैं। हम आए हैं अपना भौजी से बतियाने। भाऊजी को बताइए। बतिया रहे हैं। देखिए भौजी, हम आपका कसम खा के बोल रहे हैं, इसमें हमारा कोनो कसूर नहीं है। अरे बंद करिए नौटंकी। यहाँ जाहिल के बारे समझेगा सबको कि जो कहानी बताइएगा मान जाएंगे। और नहीं जानते हैं कि आप क्या नजर रखते थे वो लड़की पे। हम लोग आंख कैसे गए? ए चुप चुप, जब तू बड़ा आदमी बात कर रहा हो बीच में छोटा लोग को नहीं बोलना चाहिए, बुझाया? ये उसके साथ गलत हरकत करने गए होंगे, वो उसका विरोध क्यों? तो ये अपना पोल नहीं खुलने के लिए उस लड़की को छत से नीचे ढकेल दिए। यही है ना? चुप। तो ये अपना पोल नहीं खुलने के लिए उस लड़की को छत से नीचे ढकेल दिए। यही है ना? चुप। जवान के बोल, भौजी का लिहाज कर रहे हैं हम। ये तो जवान उखाड़ के हाथ में दे। तुम चुप, बकवास बंद कीजिए अपना। आपको पता है कितना बड़ा गलती किए हैं आप? मधुमक्खी के छत्ता में हाथ घुसा बैठे हैं आप, और एकरा हट जाना हम सबको भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कितना बड़ा दुश्मनी लिए हैं उन लोगों से? सबका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा से लेके जनाना तक पे भारी पड़ जाएगा। आप सब उसूल का बात था, परंपरा का बात था, आप उसूल भी तोड़ दिए। बुझा गया भौजी, देख लिए हम।
आप कितना हिम्मत वाली हैं आज हमको बुझा गया। इन दोनों का मर्दानगी दम देख चुके थे। हमको लगता था आप में दम है। अरे सीधे सीधे काहे नहीं बोलती कि विजयकांतवा बबुआ से डरा गई हैं आप? दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर डर। ठीक ठीक, आप अपने को बचाइए, अपना बेटा उदय को बचाइए। ये दोनों निकम्मा अपने भाई की सुरक्षा देखिए। हमारा बात छोड़ दीजिए, हम मर्द हैं, अपना देखभाल कर लेंगे हम। अभी देखिए आप सबके सामने हम बबुआ को फोन ला के बोलते हैं कि सबके जिम्मेदार हम हैं। हमारा जो उखाड़ना होगा ना उखाड़ लेगा। अभी लगाते हैं फोन, देखिए। बस हवा निकल रहा तुम्हारा। डराओ मत बाबू, डराओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम सब लोग सुरक्षित रहोगे। सब जिम्मेदारी अपने पर लेंगे। हाँ करिए। हेलो। पहचान लिया हमको? अरे हम आपके दुश्मन रज्जन लाल बोल रहे हैं बाबा, रज्जन लाल। तुमको तो दोबारा जिंदगी दिए थे हम, तुमको कैसा नहीं पहचानेंगे। बहुत अच्छा किए कि हमको पहचान लिया। अपना आवाज जरा धीरे बात करो हमसे, हमारा औकात बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। अरे हमारा औकात पर मत जाइए बाबा, औकात तो हमारा बहुत है। बाकी हम अभी आपको जो बताने जा रहे हैं आप सुनेंगे ना तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगा। जया, वो विजयकांतवा की होने वाली घरवाली, अब उसका घर रहा न वर। का मतलब ये कि पता नहीं उसको क्या हुआ कि हमको देखते ही उस छत से कूद पड़ी। अब बकवास कर रहे हो? कुछ होश भी है? क्या बोल रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं पापा, आज जो बोल रहे हैं अपने बिल्कुल होशो हवास में बोल रहे हैं। देखिए सच बहुत कड़वा होता है और कभी कभी तो बहुत दुखदाई होता है, इसलिए तनी सच सुनने का हौसला रखिए। कहा है सच, जल्दी बोलो। सच ही है कि हमको देखते ही जया कुमारी इतना डरा गई, इतना घबरा गई कि छत से कूद के परलोक सिखा दी। एक ईमानदार आदमी होने के नाते इस घटना का पूरा जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं और किसी का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है। और आगे आपको जो समझ में आए हमारे साथ कर लीजिएगा। जयराज, रखते हैं फोन। रतन लाल, जाने से पहले मैंने सोचा कि तुमसे मिलती जाऊं। इस जन्म में तो हमारा मिलन हो नहीं पाया विजय, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ विजय, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बात है? क्या बात है काका?
क्या हुआ काका? मुझे जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है जब अपने कलेजे को पत्थर का बना लेना पड़ता काका क्या हुआ का? बैठो क्या हुआ काका? बैठो क्या हुआ काका? काका खाओ, काका बताइए खाओ, काका बताइए खाओ, बोली खाओ। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या बोले? काका बोले खाओ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। काका बोले खाओ, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काटता। काका बोले खाओ। आगे भूल क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? जया हमको छोड़ के चली गई। जमलाल मार दिया उसे। अभी जया हमसे इधर मिले, अभी हम जया, 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 काका जाके मिलना। विजय, जया, विजय, जया का, विजय, जया का, जया हमको छोड़ के जा चुकी है। नहीं, विजय, सपना, जया हमको छोड़ के जा नहीं, चुकी है। जया कहाँ है काका? हिम्मत रखो विजय, हिम्मत रखो काका, हिम्मत रखो काका। गाड़ी आ गई, गाड़ी! भागो साले, भागो, 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 भागो यहाँ से! अबे गाड़ी आ गई, भाग! भाग यहाँ से! तुम इतने कमजोर नहीं हो विजय। विजय तुम इतने कमजोर नहीं हो।
दुनिया को अगर अपनी कमजोरी दिखाओगे तो दुनिया तुमको और कमजोर मान लगी। विजय, विजय, इस समय मजबूत बनकर हालात से लड़ने का है, साहस खोना नहीं है विजय। चलो उठो। ये कहा बंदूक? ये कहां से सुबह सुबह उठा ले आए? जरूरत है तभी ना दे रहे हैं। 24 घंटा टांग के रख कंधा पर अभी। दुश्मन चौकस हो गया है हमारा। अरे भैया जी, दुश्मन चौकस हो गया है? अरे आप 24 घंटे तो ही पिस्तौल खोसे रहते, फिर 28 पसेरी का राइफल टांगने की कौन जरूरत है? कोनो बाघ चीता का शिकार करना है का? साला विजय कंतवा कोनो बाघ चीता से कम है का? ये विजय कंतवा का शिकार करने का आपको कौन जरूरत पड़ गया? कुछ समझता काहे नहीं है। पार्टी बदल गया है। उसकी प्रेमिका कोठा से कूद के जान दे दी। जान दे दी? सो का है? अच्छा, अब हमको समझ में आया। भैया जी, आप भी अपना लंगोटी जरा कस के बांध के रखिएगा, नहीं तो एक दिन आपका भी जान जरूर चला जाएगा। हट गया ना साला तुम्हारा भी? हट गया ना? तुम भी सबके जैसा डरपोक है, लेकिन रज्जन लाल किसी से नहीं डरता है। खुल्लम खुल्ला छाती ठोक के चैलेंज दे के आए बबुआ को। उखाड़ ले जो उखाड़ना है हमारा। हाँ, हमारे से हुआ है, हम ही मारे हैं यार। उखाड़ लो। और तुम हमको अपना उस्ताद बोलता है। उस्ताद पर आफत आया तो ससरने का रास्ता खोज रहा है तुम। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? अरे हम चेला हैं आपका, पक्का चेला। अगर गोली चलेगी पहले हमारे छाती में चलेगी, आपके छाती पे। चलिए आइए, कहाँ चलना है? हम जंग के लिए आपके तैयार। बताइए कहाँ चलना? चलिए। किया हमारे चेला जैसा बात तुम। शाबाश। अब हम देखते हैं हमारा कौन दुश्मन हमारे पर निशाना साधता है। भैया इनका ऑफिस का नंबर निकाल के दे। भैया जा भीतर रख के आओ। हेलो, रागिनी देवी जी से बात कराइए। आपको जो कहना है मुझसे कह सकते हैं, मैं उनका पीए हूँ। देखिए, हमको रागिनी देवी जी से ही बात करना है, बात बहुत अर्जेंट है। आप रागिनी देवी जी से ही हमारी बात करा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। वो इस वक्त इंडिया में नहीं, वियना में है, किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में नेशनल डेलीगेशन के साथ गई हुई हैं। क्या हमारी उनसे वहाँ फोन पर बात हो सकती है? अरे भैया, इसकी इजाजत नहीं है हमें। देखिए, मैं नंबर नहीं दे सकता। आप मैसेज दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। देखिए, खबर तो बहुत दुख का है। आप रागिनी देवी को बता दीजिएगा कि उनकी बेटी जया अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसे हुआ ये सब? एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ। आप जितनी जल्दी हो सके यह खबर रागिनी देवी तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम कीजिए, डेड बॉडी को दिल्ली भिजवाने का इंतजाम कर लीजिए। हम इंतजाम करते हैं। बाबा,
सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आप कहें तो यही FIR लिख लें। कौन बात का FIR? ये कौन मर्डर केस है जो FIR करवाएं? एक्सीडेंट का केस है। लेकिन ये कैसे हुआ? काशी चक वाला पुराना बिल्डिंग देखने गई थी, खरीदने का वास्ते। वहीं कोठा पर से पैर फिसल गया। ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बाबा, आप हमारा मजबूरी तो समझते हैं। एक्सीडेंट हो या मर्डर, पंचनामा और पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है ना। हमको बॉडी दिल्ली भेजना है। देरी नहीं होगा, सांझ तक बॉडी वापस कर देंगे। तो आप इजाजत दे दो। विजय, जया को दिल्ली भेजना है। नरेंद्र, रजिस्टर लो। आराम से। नरेंद्र, फौरन बॉडी को एम्बुलेंस में रखो। आशीर्वाद दो। नरेंद्र, तुम साथ में जाओ। गाड़ी स्टार्ट करो। नरेंद्र, तुम जल्दी जाओ। रखो अपने पास। चलते हैं बाबा, प्रणाम। साला रज्जन लाल का एक गलती से कहीं हमारा पूरा राजपाट चौपट ना हो जाए। ये उम्र में अपना प्यार खोए के दर्द बहुत टीस मारेला। ये दर्द जब विजय कंतवा के सीना में टीस मारी ना, चोटाइल सांप की तरह फुंकार मारी, छोड़ी ना केहू के। अरे तो तुम्हें बोले ले नू अपना देवर के, अब होगा। हमरा के का पता रही क्यों ऐसा कांड करी। हम कहा था नीनू, एक न एक दिन ही रज्जन लाल मुसीबत में डाल दी हैं। आज अटका दे ले नू गला में हड्डी। ए पुत्र, दीदी को इतना कोसने से क्या फायदा? अरे जो हो गया सो हो गया। अब ये बात को सोचो कि बाबा विजय कंतवा को कैसे रोकेंगे। हमरे पास एगो उपाय बा। का? ये सारा फसाद के जड़ रज्जन लाल ही है ना, तो काहे ना रज्जन लाल के विजय कंतवा के सौंप दिया जाओ। ना, बहुत बदनामी हुई।
अरे रजन ललवा कितनों कमीना पापी है, लेकिन जिया जी का सगा भाई विजय कंतवा के पास छोड़ेंगे तो लोग कहाँ कहेंगे? तो यही कहेगा लोग और का कि हम लोग का पावर खत्म हो गया, पहले जैसे ताकत नहीं रहा, टाइम टाइम फिस हो गए और उस साला विजय कंतवा से डरा गए। तो और कौन उपाय बा? अरे इतना ही बड़का शेर बन रहल बाड़ा तू लोग, तो काहे विजय कंतवा अपना मनमानी कर रहल बाड़ा? काहे न रोक पाइला आज तक तू लोग ओकरा के? क्या बात है? हमारे पहुंचने से पहले माहौल बहुत गर्म था। हमारे आते ही सन्नाटा हो गया, जैसे हम कोनो बहुत खतरनाक राक्षस हों। आप राक्षस से भी बड़ा काम किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बुझ गए। कप कप ही छूट रहा है सबको वो विजय कंतवा के नाम से। फौजी, हम आपसे कह रहे हैं, हमको खाली 5 दिन का समय चाहिए, खाली 5 दिन का, बस 5 दिन का। तो ठीक है, अगर आप विजय कंतवा और बबुआ को मार देंगे तो हम भी आपको माफ कर देंगे। आज से दिन गिनना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं मार पाए तब? ए पुत्तन बाबू, मत भूलिए, बब्बन लाल के सगा भाई हैं हम। जौन खून उनके रग में दौड़ता था ना, वह हमारे रग में भी दौड़ता है। खाली 5 दिन इंतजार करो। कितना? 5 दिन। बबवा विजय कंतवा का लाश यहाँ चौराहा पर मिलेगा। दोनों भाई मिलके जश्न का तैयारी शुरू कर दो हमारे दरवाजे पर। आप उठिए मत। नहीं, आराम कीजिए। उठने दीजिए उसे। लग रहा है पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। केडी साहब, अब आप कैसा फील कर रहे हो? क्या हुआ था? आपको गोली लगी थी, कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आ रहा है। कब से हम यहाँ हैं? पूरे 1 महीने से आप यहाँ पे ही हो। 1 महीने से? फिर तो सब गड़बड़ हो गया होगा। तो केडी साहब, आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। अरे अभी कोमा से बाहर आए हो, आप घर नहीं जा सकते हो। अरे आप कोमा की बात कर रहे हैं? अगर हम घर जल्दी नहीं पहुंचे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम एकदम ठीक है। हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। अरे केडी साहब, समझने की कोशिश कीजिए सर। भैया जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए भैया जी। जाकर आके साइयां मार सके ना कोई। भैया जी, आचार मंदिर में आपके लिए मन्नत मांगा, तब जाके। अच्छा भैया जी, मैं भौजी को फोन पे बता के आना। हम जा रहे हैं, खुद ही सासू माँ के पास जा रहे हैं। बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या गारंटी है कि 5 दिन में आप अपना वादा पूरा कर लीजिएगा? कैसा गारंटी चाहते हो बाबू? गारंटी नहीं, वो शर्त है। अगर आप विजय कंतवा और बबुआ को नहीं मार पाए तो आप और आपका उज्जेला बदरिया ये घर से बाहर चल जाएंगे। मंजूर है, मंजूर है हमको, लेकिन हमारा भी एक ठोस शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर 5 दिन में हमने विजय कंतवा बबुआ को मार दिया तो तुम दोनों भाई हमारे बड़े भाई का घर छोड़ के चले जाओगे। पगला गए हैं? क्या बात कर रहे हैं? काहे? हमारा शर्त मंजूर नहीं तुमको? देख रही हैं भौजी, अपना दोनों भाई का नियत। ये लोग शर्त लगाता है तो हम मान लेते हैं, हम शर्त लगा रहे हैं ताए बाएं साएं बोल रहे हैं। दम है तो शर्त मान लो भौजी के सामने। भैया जी, कहाँ है रे? अरे बोलता क्या नहीं? क्या बात है? क्या बोल रहे तू? निकल चली जल्दी। आऊंगा। इतना भाग के कहाँ है आ गए? वो देखकर डर गया सब कोई। रहमान बाबू, केडी साहब, पकड़ो जल्दी। बस
मिनट। अब बोलिए मेहमान बाबू, कौन ही हालत में पहुंचाया आपको? रज्जन लाल की प्लानिंग है सब। राधे खोपड़ी, बद्री भी जानता है सर, वो भी साथ में था। रज्जन लाल गोली मारा हमको, 2 गोली। बॉस, बहुत बड़ा आस्तीन का सांप निकला रे तू। अरे मुंह का देख रहे हो? मारो साले को कुत्ते की तरह, और इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए, और मार मार के बेहोश कर दो। और जब बेहोश हो जाए तो हाथ पांव बांध के कोठरी में बंद कर दो। इसको तड़प तड़प के मरते देखना चाहते हैं। बहुत राज भोग लिए दोनों जने। भूख प्यास से तड़प तड़प के मरेगा ना, तब हमरा कलेजा को शांति मिलेगा। तो देख आ रहे हो तुम, लेके जाओ यहाँ से। है ना? बदलिया का तो सीधा करके क्या बच रहे हो? कुछ चले उड़ा रहे हो सीमा कुमारी के साथ ना? उस साली को तो हम कमीना, जिया जी का भाई बनता है रे। साला, 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 ऐसे बांध, बैठ के जान दो तुम। आंख निकाल देंगे। पुतान, छोड़ दे, रहना साले को ऐसे ही। पापी साला, कमर यहीं पे। चलो, चल, चलो जल्दी। अगर दीप करेंगे, हमको मारेगा तू। साला, भी जो है ना पुतान, जब एकदम मारने लगते तो मारने ही लगता हो एकदम। वो साला हमको मारने का प्लानिंग कर रहा था। दीदी का लिहाज करके छोड़ दिया ना तो 6 के 6 गोली मार देते आज। साला हमारा मर्डर का प्लानिंग बनाया था चोर। जब बात करोगे ना यार तो गोलियां का बात करोगे, चुप रहो ना। ये सुन, दोनों को जो है ना ध्यान रखना, भागना नहीं चाहिए। दोनों का पैर हाथ बंधा हुआ है, लेकिन है कमीना। भागने का कोशिश करेगा ना तो टांग हाथ तोड़ देंगे तुम लोग। भैया जी, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। रज्जन लाल अब बब्बन लाल के भाई नहीं रहे। हम लोग की नजर में एक गद्दार है, गद्दार। भैया वो तनी की भागने की कोशिश किया ना, साला को गोलियां मार देंगे। या बेटा, ताला लॉक कर और चाबी हमारे रूम में भेज दो। अभी ताला लगा के अच्छा, अभी जल्दी ताला लॉक करो उसमें। अरे माय अरे क्या हुआ रे बदरिया? साला छी 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 काहे कर रहा था? मुंह पे थूक के चला गया। छी छी नहीं, का जी जी करे। साला ऐसा मार मारा है हम लोग को, जैसे कि कौन सिपाही पॉकेट मार को मारा।
जाते जाते साला यो बोल गया कि सीमा रानी को अपना रखा ला के रखी। अरे क्या बकबक कर रहा है तुम? कुछ भी बोले जा रहा है। साँझ बात तो आपको तीत करेला जैसा लगभग कर गया। हमने साला मती मारा गया था कि आपको हम लाट साहब समझ के सेवा की जिंदगी लगा दिए पूरा की सेवा में। सोचे थे कि एक दिन आप बड़का आदमी बन जाएंगे, तो हम आपके साथ साथ कम से कम चपरासी और दलिये बन जाएंगे। आप देखते चिरकुट के चिरकुटा रहकर हमारे लिए क्या करेंगे? घंटा चुप 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 साला, अभी और कुछ बोला ना तो बहुत मारेंगे। अच्छा तो मारिए मारिए ना, कान के नीचे मारेंगे। खाली बैठ के भोई भोई करते रहिए, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, कुछ नहीं। हमारे बाप बोला करते थे हमसे कि बेटा बदरी, जिंदगी में कबो कोनो घटिया कमीना हरामी आदमी के साथ मत रहना, उससे दोस्ती मत करना। लेकिन हम अपने बात न सुने उनकी, वही का नतीजा भुगत रहे आज। पेट साला सुबह से आंतड़े दुखा गया हमारा, एक को दाना पेट में गया नहीं हमारा। साला हमारा किस्मत फूट गया था, जिस उस्ताद का हम चेला बन गए। बड़का वफादार बनता था साला, ये है तुम्हारा वफादारी? हाँ, थोड़ा सा तकलीफ का टाइम आया तो लगा हमको गरियाने। वफादारी जिंदा रहेंगे तब तो निभाएंगे वफादारी। हाथ करा साला भूख से। हे भगवान, मौत दे हमको। तुम गधा का गधा ही रहेगा। तुम हमरा इतना खास चेला होके भी अभी तक हमको पहचान नहीं पाया। अरे रज्जन लाल नाम है हमरा, रज्जन लाल। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे रे हम। सारा टाइम खराब हो गया। अभी तनी हमको शांति से बैठ के अकेल का घोड़ा दौड़ाने दे, फिर देख हम यहाँ से बाहर निकलने का कोनो न कोनो तरीका कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। बाबा, विजय भैया का हालत अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। लगता है जैसे भीतर से वो टूट गए। जानते हैं बाबा, रात भर वो सोते नहीं है। रात भर वो अपने कमरे में बेचैन टहलते रहे। तुमको ये सब कैसे पता चला? कल रात में बाहर जाकर हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। हर रात उनके कमरे में बत्ती जलता रहा है और बाहर से साफ साफ उनका हालत दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था जैसे कोनो तूफान उनके मन के भीतर चल रहा है।
उसका दिल का हालत। ऐसा हालत में आदमी कुछ भी कर बैठ सकता है। बाबा, इस हालत में अगर उन्हें नहीं संभाला गया ना तो कुछ भी हो सकता है। एगो आप ही हैं जो उन्हें समझा बुझा सकते हैं। आप ही कुछ कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए उन्हें। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है कि ऐसे में कोई कांड न कर बैठे। ठीक है, तुम जाओ। जी। जब से दिनकर जी गायब हुए हैं साला तब से महाराजगंज का न्यूज मिलना बंद हो गया है। कहाँ न्यूज मिलना बंद हो गया? तुमको खबर नहीं है का कि वो जया मैडम परलोक सिधार गई हैं? खाली हमको का ये खबर तो पूरा महाराजगंज को पता है। अरे तो और का न्यूज चाहिए तुमको? रुको, ए चाय मास्टर, 4 गो चाय भेजा। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है मास्टरनी जी का मौत कैसे हुआ होगा? हुआ कैसे? लो, एकदम सीधा बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें और लोग क्या कर सकता है? अरे हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का आदमी लोग पहले उसके साथ खूब मजा किया होगा और जब मन भर गया होगा तो उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक दिया। अरे वाह वाह नरेश जी, आप तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे पूरी घटना आपके सामने घटी हो और आप हम लोगों को टीवी पे आंखों देखा हाल का वर्णन सुना रहे हैं। अरे काहे को मरी हुई कुंवारी कन्या का इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं जी? आपको पता है, अरे हो सकता अपना इज्जत बचावे खातिर वो खुदे खुद की जान दे दी हो। ए भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी एक बात तय है कि जब इतना बड़का कांड हो गया है तो विजयकांत भैया भी छोड़ने वाले नहीं उस पार्टी को। देखना तुम लोग, विजयकांत भैया कुछ ऐसा बवाल मचाएंगे कि पूरा महाराजगंज थरथरा उठेगा, जलजला जाएगा धरती पे, जलजला। जवान बंदे रखो अपना, इसी में भलाई है। हम लोग को क्या जरूरत है कुछ बोलने का? ये बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, बड़ा अजीब हालत हो गया महाराजगंज का। यहाँ रोज कोई ना कोई कांडे होते रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा महाराजगंज बारूद के ढेर पर बैठ गया है, बस आग लगा जल के राख। ए भाई, ये अपना अपना न्यूज चैनल तो बंद कीजिए, हैं? अरे आप लोग बदकही कीजिएगा कि हमको धंधा भी करने दीजिएगा। ये हाल रहेगा ना तो हमारा दुकान पे ताला लग जाएगा। यहाँ इतना बड़का कांड हो गया है और तुमको अपना धंधे पानी का बड़ा फिक्र लगा हुआ है। अरे धंधा पानी का बात हमरा जैसा गरीब ग्रुप नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? खाली बाहुबली का बात करने से पेट भरेगा? हाँ, लीजिए पान खाइए। चाय आ गई। वाह, विजय, हमने कुछ सोचा है। यह रंजन लाल को उसके किए की सजा हम देंगे, और ऐसा सजा देंगे कि वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बंद कमरे में नहीं, गांधी चौक का खुला चौराहा पर उसका ऐसा कद करेंगे कि देखने वाले का आत्मा तक हिल जाएगा। ऐसा सजा देंगे कि महाराजगंज का पब्लिक जन्म रहते भर उसको याद करेगा। ये दुलारी देवी या यहाँ के सब लोग को तब बढ़िया से पता चल जाएगा कि हमसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। रंजन लाल का अंजाम देखने के बाद ही तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी भी शांत हो पाएगा। तुम कुछ बोल कह नहीं रहे? तुम सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं काका, सब सुन रहे हैं। रंजन लाल को खत्म करना है ना? करना है, पर अभी नहीं। फिर कब? रंजन लाल से बड़ी गुनहगार दुलारी देवी है। हम उधर कोटवा है तो उज्जया कोटवाली, लेकिन समझौता तो ये हुआ था ना कि हम उदय को बिना नुकसान पहुंचाए दुलारी देवी के पास भेज देंगे और उज्जया को हमारे पास भेज दे।
हुआ तो था। दुलारी देवी अपनी जबान से पलट गई। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए अब हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब मरेंगे काका। रज्जन, उत्तन, बिंदा, पर अभी नहीं। अभी सिर्फ एक लाश गिरेगी, सिर्फ एक मौत होगी, लेकिन वो मौत इतनी खौफनाक होगी कि दुलारी देवी अपने मरते दम तक उसको भूल नहीं पाएगी। ये विजयकांत का वचन है। लेकिन इसमें उदय का क्या गलती है? तजय का कौन गलती था? उसको एहसास तो हो कि हमारा दर्द का है। पूरा महाराजगंज में आग लग जाएगा। उदय को मारने के बाद लड़ाई आर पार का हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी आग की लपट में कितना तेज है। तुमको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग मारे जाएंगे इसमें। पूरा महाराजगंज का क्रिया माटी लाल हो जाएगा। काका, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जय को खोया है। उसका बदला हमको लेना है।